एक सुहागरात का कमरा सजा हुआ है, उसे पूरी तरह से सजाया हुआ है। नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में पूरा साज श्रृंगार करके बैठी हुई है, इंतजार कर रही है अपने आने वाले दूल्हे का, यानी जिससे अभी अभी उसका विवाह हुआ है। दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही उसका जो होने वाला पति है वो कमरे में प्रवेश करता है। जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है, ये जो दूल्हा है इसकी उम्र मात्र 13 वर्ष है। 13 वर्ष ये दूल्हा दुल्हन के पास जाता है। दुल्हन की उम्र रही होगी यही कोई 30 वर्ष के करीब। दूल्हा दुल्हन एक साथ अपने बेड पर बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जो भी प्रक्रियाएं उनकी होती हैं सुहाग रात वाले दिन, वही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। रात पूरी बीत जाती है और पूरी रात बीतने के बाद जैसे ही सुबह होती है, दूल्हा कमरे से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही दूल्हा कमरे से बाहर निकलता है, जो नई नवेली दुल्हन है जिसकी एक दिन पहले शादी हुई है, एक रात पहले सुहागरात मनी है, वही दुल्हन सुबह सुबह जोर जोर से रोना चीखना शुरू कर देती है, अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ना शुरू कर देती है, अपनी मांग का सिंदूर मिटाना शुरू कर देती है। कुछ ही समय में वो लाल जोड़े से सफेद साड़ी में आ जाती है। बाहर खड़ा हुआ 13 वर्षीय दूल्हा समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये सब चल क्या रहा है। आखिर मातम किस चीज का मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सुनकर एक बार आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए पढ़े लिखे लोग भी आखिर किस हद तक जा सकते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी जिंदगी की कुछ परेशानियां दूर करने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा दी जाती है, किसी को भी किसी भी हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। बात कर रहे हैं पंजाब का एक शहर लगता है जलंधर, और जलंधर की ही एक बस्ती है बाबा खेल करके। यहाँ पर एक शिक्षिका है। शिक्षिका की उम्र लगभग 30 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ। विवाह ना होने के कारण उसके घर वाले बेहद परेशान हैं। लड़का देखने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन विवाह योग्य लड़का नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं है कि लड़की में कोई ऐसी कमी है कि उसे देखकर कोई पसंद ना करे। देखने में वो बेहद खूबसूरत है, अच्छी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, हर एक काम को जानती है और सुंदरता के मामले में भी किसी चीज में उसमें कमी नहीं है। कमी है तो उसके जो वो लड़की है वो मांगलिक है, यानी उसके मंगल दोष है। कहा जाता है हिंदू रीति रिवाज में कि जो लड़की मांगलिक होती है उसकी शादी या तो किसी मांगलिक लड़के से की जाए, वरना अगर अन्यथा किसी और से कर दी जाए तो उसके होने वाले पति के लिए ये ठीक नहीं रहता। या तो उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती, या फिर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, या फिर वो आजीवन बीमार बना रहता है। ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसा कि हिंदू रीति रिवाज में माना जाता है। इन्हीं कारणों के चलते उस शिक्षिका का विवाह नहीं हो पाता। इसी बीच ये जो शिक्षिका है अपने टूर पर जाती हैं। अपने टूर पर जाती हैं और टूर पर जाने के बाद इनकी मुलाकात होती है एक ज्योतिष से। जो ज्योतिष हैं उनके साथ में जो शिक्षिका जाती हैं, वो शिक्षिका कहती हैं कि ये ज्योतिष जी हैं जो बड़े ही जाने माने हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप भी इन्हें अपना हाथ दिखाएं, आपके समस्या का भी समाधान ये अवश्य करेंगे। अब जो शिक्षिका है वो दिखाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि जो समस्या उसके साथ है उसका कोई समाधान है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसे मनाया जाता है और उसे दिखा दिया जाता है। और जैसे ही दिखाया जाता है, ज्योतिष बोलते हैं कि ऐसी कोई समस्या दुनिया में नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, और यही कहकर एक उपाय उसके कान में फूंक दिया जाता है। उपाय बताने के बाद अब वो शिक्षिका अपने घर आ जाती है, और घर आने के बाद अब उस उपाय को करने के लिए
इंतजार करने लगती है। इसी बीच गांव का एक बच्चा है जो बहुत ही गरीब परिवार से है, जिसकी उम्र अभी 13 वर्ष रही होगी। वो उसके जो माँ बाप हैं वो बेहद गरीब हैं, लेकिन वो अपने बच्चे की एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। जैसे तैसे मजदूरी करके उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है, लेकिन अब वो ट्यूशन की फीस नहीं इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन जो ये शिक्षिका हैं, ये उनसे बोलती हैं कि आपके बेटे को मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ा दूंगी, लेकिन ये पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है, मेरा घर काफ़ी दूर है, इसके लिए आप कुछ समय के लिए इसे हमारे पास छोड़ दीजिए। माता पिता भी ये सोचते हैं कि जिस तरह से हमारे बेटे की ज़िंदगी संवर सकती है वही ज़्यादा अच्छा है। उस बच्चे को उनके साथ छोड़ दिया जाता है। अभी कुछ ही समय हुआ था कि 8 से 10 दिन के अंदर वो बच्चा रोता बिलखता हुआ अपने घर पहुंचता है। दरवाज़ा बजाता है और दरवाज़ा बजाते ही जैसे ही घर के अंदर आता है, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। लेकिन उसका जो हुलिया था, उस हुलिये को देखकर सारे के सारे घर वाले चौंक जाते हैं। दरअसल जो लड़का है 13 वर्षीय, इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नया नवेला, जैसे कहते हैं कि लड़के की नई नई शादी होती है तो उसके ऊपर जो रूप दिखाई देता है, जो निखार दिखाई देता है, वो उस पर भी दिखाई दे रहा था। हाथ में कांगन डोरा बंधा हुआ है, आंखों में काजल है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, यहाँ तक कि उसने शेरवानी भी पहनी हुई है, बिल्कुल दूल्हे की तरह। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि ये अभी अभी किसी की शादी से आया है या फिर इसी की शादी हुई है। अब वो बहुत तेज तेज रोने लगता है। रोते रोते जब घर वाले पूछने की कोशिश करते हैं तो वो बताना शुरू करता है कि मम्मी पापा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब वो सारी कहानी बताना शुरू करता है, और जब वो सारी कहानी बताता है तो बताता है कि उसकी जो मैडम है वो उसे घर लेकर के गई और घर ले जा करके उसके साथ उसने शादी की सारी रस्में की। उन शादी की रस्मों में हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म और भी जितने भी रस्में अदा की जाती हैं, सारी रस्में अदा की गई। यानी ये 30 वर्षीय जो शिक्षिका है ये दुल्हन के रूप में, और ये जो 13 वर्षीय बच्चा है ये दूल्हे के रूप में, दोनों के विवाह की जो भी औपचारिकता है वो सारी निभाई जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसी एक आम शादी में निभाई जाती हैं। बिल्कुल पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी होती है। शादी पूरी तरह से संपन्न होती है। शादी के बाद पूरी तरह से जिस तरह से शादी हो जाती है उसके बाद सुहाग रात का इंतजाम किया जाता है। दुल्हन की सेज सजाई जाती है, कमरा सजाया जाता है, दुल्हन को सेज पर बिठाया जाता है और इंतजार किया जाता है दूल्हे का। फिर इस 13 वर्षीय दूल्हे को अंदर भेजा जाता है, दुल्हन के साथ सुहागरात मनाई जाती है, और सुहागरात जैसे ही पूरी होती है, यानी जैसे ही दूसरा दिन निकलता है, दूल्हे को हाथ पकड़ करके उसे कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। और कमरे से बाहर निकालना था कि दुल्हन जोर जोर से रोना चीखना शुरू कर देती है। दुल्हन जैसे ही जोर जोर से रोती चीखती है तो घर वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अब दुल्हन अपनी चूड़ियां तोड़ना शुरू कर देती है, अपनी मांग का सिंदूर मिटा देती है, अपने गले से मंगलसूत्र तोड़कर फेंक देती है, और जो भी उसका साज श्रृंगार था उसे उतारना शुरू कर देती है। कुछ ही समय में लाल जोड़े को बदलकर सफ़ेद साड़ी पहन ली जाती है। एक तरह से पूरी तरह से मातम मनाया जाता है। मातम भी उसी लड़के के सामने मनाया जा रहा है जिसकी उससे शादी हुई है और जिसकी अभी अभी वो विधवा बनी है। वो लड़का को समझ नहीं पा रहा, 13 वर्षीय बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि अब तक तो उसके साथ शादी विवाह जैसी गुड्डे गुड्डियों का खेल किया जा रहा था, और अभी अचानक से इस हंसते खेलते घर में अचानक से मातम का कैसे ये सन्नाटा सा पसर गया। वो कुछ समझ पाता। इससे पहले उस लड़के को डराया धमकाया जाता है और कहा जाता है कि देखो, तुम्हारी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री होगी, तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब हैं, उन्हें पैसे नहीं दे सकते वो, लेकिन तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, तुम्हारे सपने पूरे करना चाहते हैं, तो अब तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसे तुम किसी को जा करके मत बताना। और बच्चे को घर भेज दिया जाता है। लेकिन जो बच्चे का हुलिया होता है उसे देखकर हर कोई अंदाज़ा लगा सकता था, और इसी बात से घर वाले पहचान जाते हैं। बच्चे पर जोर दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, पूछने के बाद वो सारी बातें बताता है, और इसी के साथ
जो ये लोग हैं ये पास के ही थाने जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं, और जब शिकायत दर्ज कराते हैं तो शिक्षिका को भी हिरासत में ले लिया जाता है। जब हिरासत में लिया जाता है तो पूछताछ शुरू होती है, तो इसी समय जो वो ज्योतिषी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ज्योतिषी से पूछा जाता है कि आखिर आपने ऐसा उपाय क्यों बताया। वो बताते हैं कि इस महिला के विवाह के लिए इसके अलावा कोई और उपाय था ही नहीं। इनका मंगल दोष इतना भारी था कि जिसमें इसे किसी पेड़ से या किसी जानवर के साथ या किसी भी और चीज के साथ ये जो दोष था वो दूर नहीं हो सकता था। इसके लिए उसे किसी पुरुष से ही विवाह करना था, और इसके लिए सिर्फ एक ही समाधान था, वो ये था कि किसी गरीब बच्चे को ढूंढा जाए, उसके साथ पूरी विवाह के रीति रिवाज अपनाए जाए और फिर उसकी विधवा बनकर आगे इसकी शादी कर दी जाए। और ये सब बातें जब बताई जाती हैं तो आसपास के जो बड़े लोग होते हैं वो भी समझाते हैं कि हाँ बेशक ये गलत हुआ, लेकिन जो माता पिता थे उन्होंने कभी इस चीज के बारे में गलत नहीं सोचा, क्योंकि एक माता पिता अपनी बेटी की रिश्ता करने के लिए कहते हैं कि एक बेटी का बाप एड़ी से चोटियां घिस देता है, उसकी जूतियां घिस जाती हैं उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने में, उसके लिए एक सुयोग्य वर तलाश करने में। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था तो माता पिता भी उसके इस कार्य में शामिल हो जाते हैं। बेशक ये गलत था, गलत तरीका अपनाया गया था, और ज्योतिष जी का भी ये गलत तरीका था जो उसे बताया गया, लेकिन अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना भी शायद कहीं तक भी सही नहीं था। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि अंधविश्वासी जैसी चीजों में ना फंसे। बेशक ऐसी चीजें होती हैं, हिंदू रीति रिवाज में आज भी इन्हें मान्यता दी जाती है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप किसी और के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।